देवी उर्वशी अप्सरा जो हैं वह क्या बहुत देर में सिद्ध होती हैं? क्या प्रारंभिक साधक देवी उर्वशी की साधना नहीं कर सकता क्योंकि वह अप्सराओं की रानी है? ऐसा जिनके भी मन में प्रश्न आता है, ऐसे सभी साधकों के लिए मैं यह जानकारी दे दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रारंभिक साधक जिस प्रकार से अन्य अप्सराओं की साधना करता है, उसी प्रकार से वह देवी उर्वशी अप्सरा की साधना भी कर सकता है। अब कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि मंत्र जाप कैसे करना चाहिए, और माला जो है वह कैसे काउंट करे, उंगलियों पे गिने उसको या अन्य किसी प्रकार से माला को गिने, और साथ ही साथ कितना देर तक बैठना चाहिए, अनिवार्यता कितने देर तक बैठ कर के साधना करने की अनिवार्यता होती है। तो ऐसे सभी साधकों के लिए मैं बता दूं कि जहाँ तक कि मंत्र जाप का सवाल है, तो मैं हमेशा से एक बात पे जोर देता हूँ कि मंत्र जाप का जो लय होता है, वह लय जो है वह ठीक होना चाहिए। मंत्र जाप का मतलब यह होता है कि जैसे सामान्यतया बोलचाल की भाषा होती है कि व्यक्ति को समझ में आती है, मंत्र जाप का मतलब होता है कि संबंधित शक्ति का आवाहन करना। यानी किसी व्यक्ति को अगर आप बुलाना चाहते हैं और वह व्यक्ति आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, हर प्रकार से वह सर्वगुण संपन्न है सांसारिक व्यवहारिक दृष्टि में, तो ऐसे व्यक्ति को बुलाने के लिए आप किस प्रकार के लहजे का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार के भाव का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसमें गति क्या होती है, उसका स्पीड क्या होता है। बस इसी प्रकार से जैसे आप किसी भी सांसारिक व्यक्ति को जो कि बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं सर्वगुण संपन्न, अगर उसको बुलाते हैं तो उसको जिस प्रकार से आप बुलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मंत्र जाप का लय होना चाहिए। अब यहाँ पर बात यह है जाप करना, बार बार आपको एक मंत्र का जब आप जाप करने लगते हैं तो एक तरीके से जब वो आपका अभ्यास जैसा हो जाता है तो उसमें आपकी थोड़ी सी गति बढ़ जाती है, तो वो ठीक रहता है। हाँ, लेकिन अगर आप केवल जाप संख्या को गिनने में, जोड़ने में, जाप संख्या को पूरा करने में अगर आप केवल करने के लिए साधना कर रहे हैं कि हाँ बस मैं जो है कि 1.25 लाख कर लूँगा तो मुझे सफलता प्राप्त हो जाएगी, अगर इस प्रकार से आपकी मानसिकता ऐसी है और इसी मानसिकता के कारण आप बहुत ही तीव्र गति से जाप करते हैं, तो यह ठीक नहीं है, इससे नुकसान होगा। दूसरी बात यह है कि आपका जाप संख्या पूरा होने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी अगर केवल आप जाप संख्या पूरा करने के लिए साधना कर रहे हैं। अच्छा, अब बात यह है जहाँ तक कि जाप करने का सवाल है, तो जाप आप जो है बिल्कुल भाव से आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर भाव से आप जाप करते हैं तो उसमें जाप संख्या का कोई महत्व नहीं होता है, विशेषतया जाप संख्या का कोई महत्व नहीं होता है। उसमें आप संबंधित शक्ति को कितने भावपूर्ण ढंग से बुला रहे हैं, यह निर्भर करता है आपके भाव पे कि आपका भाव कितना मजबूत है। भक्ति योग पूर्ण रूप से भाव पर ही निर्भर है। जो बड़े बड़े भक्त होते हैं वह अपने भाव से ही संबंधित शक्ति का नाम जप करके जो है सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कितना देर बैठ करके साधना करना चाहिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, जहाँ तक कि अगर प्रारंभिक साधक की बात करेंगे तो प्रारंभिक साधक जो है वो अगर उनको बैठ करके साधना करने के लिए बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 40 मिनट तक बैठ करके साधना करने के बाद में वो ऊब जाते हैं या थक जाते हैं या उससे ज़्यादा नहीं बैठ पाते हैं। तो यह निर्भर करता है कि उनका जो भाव है, लगन है, समर्पण है, वह कैसा है और कितने भाव से वो साधना कर रहे हैं। आपको अगर
ऋषि साधना में, ऋषि अप्सरा की साधना में अथवा अन्य अप्सरा की साधना में सफलता प्राप्त करना है तो कम से कम आपको प्रतिदिन 2 घंटा तो बैठना ही चाहिए। और 2 घंटे जाप करने के बाद आपको हवन कर लेना चाहिए रात्रि काल में ही, और उसके बाद आपको निद्रा लाभ लेना चाहिए। और यदि आप जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और अगर केवल आपको लगता है कि नहीं मैं अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार चलता रहूं और धीरे धीरे करके समय को बढ़ाता रहूं, तो यह बिल्कुल उचित है और इससे भी आपको सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा सा विलंब होगा लेकिन होगी ज़रूर। तो इस प्रकार से आपको, जहाँ तक कि अनिवार्यता की बात करेंगे तो कम से कम 2 घंटा आपको बैठना ही चाहिए। और जबकि प्रारंभिक साधक 2 घंटा बैठना सामान्य बात नहीं होती है, तो प्रारंभिक साधक अगर 2 घंटा नहीं बैठ पाते हैं तो अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार वह समय को अपना धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कि मैंने देखा है, कुछ साधक ऐसे भी मैंने देखे हैं, साधकों से हमारा संपर्क हुआ है जो कि शुरू में तो मंत्र जाप उनका लय बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे जैसे पैरों में उनके दर्द शुरू होता है ना, तो उनके मंत्र का लय और मंत्र जाप करने का स्पीड सब बिगड़ जाता है। बस शुरू में तो मान लीजिए अगर उन्होंने 3 मिनट में एक माला किया, 4 मिनट में 5 मिनट में एक माला किया, मान लीजिए शुरू में 5 मिनट में उन्होंने एक माला किया, तो उसके बाद जब उनके पैरों में दर्द शुरू होता है, पीड़ा शुरू होती है, तो उनका जो माला का जाप का जो समय होता है ना, वो सीधा आधा हो जाता है। लगभग 2.5-2 मिनट में एक माला कर लेते हैं हम। तो ऐसा नहीं करना है, जो लय शुरू में लेके चलना है वही लास्ट तक उसी लय से जाप करना है। धन्यवाद।